इमरान खान पीटीआई अरकान कौमी असम्बली से नाराज, सरकारी रिहाइशगाह फौरी छोड़ने का हुक्म। स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता करने वालों के नाम मांग लिए। असद कैसर की सरबराही में कमेटी का क़याम। एक हफ्ते में सरकारी रिहाइशगाह और मराद वापस ना करने वाले अरकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला कर लिया। हाथ से लिखे इस्तीफों की जल्द से जल्द तस्दीक के लिए अरकान असम्बली को स्पीकर के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। पीटीआई अरकान का पार्टी से हाथ। 22 से जायद अरकान असम्बली की स्पीकर राजा परवेज अशरफ को फोन करके इस्तीफा मंजूर न करने की इस्तदा। निस्फ दर्जन से जायद अरकान ने मौके अपनाया कि इज्तिमाई इस्तीफों पर उनके दस्तखत जाली हैं। GTV न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इस्तीफे देना जो है वो हर मेंबर का अपना ज़ाती एक फेल है, एक हक है उसका, लेकिन उसके लिए कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं और कुछ आइनी वो हदूद हैं जिनको सामने रख कर ही इस्तीफ़ा मंजूर किया जा सकता है। इस्तीफ़ा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखेगा, इन हिज हैंड राइटिंग। पीटीआई पर वाज़ेह कर दिया है कि इस्तीफे फर्दन मंजूर किए जाएंगे। इज्तिमाई मंजूरी को दबाव तस्वुर किया जाएगा। राजा परवेज अशरफ का पीटीआई क़यादत को दो टोक पैगाम। इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते तो 11 अरकान के कैसे मंजूर किए? पीटीआई का स्पीकर कौमी असम्बली से सवाल। असद कैसर ने कहा सारा ड्रामा इलेक्शन में इल्तिवा के लिए रचाया गया है। साहब ने अपॉइंट किया था कि मैं लीड करूं इस डेलीगेशन को। हमने स्पीकर साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। उसने कहा कि हम जो है ना सारे पेपर आएंगे, वो जो हैंड रेटिंग हमें देंगे, हम तसल्ली करेंगे। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डिनोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। जहाँ पे आजम सवाती साहब को गिरफ्तार करके रखा गया है उसके सामने एहतजाज करेंगे। कल से पूरे पाकिस्तान में महंगाई, इकॉनमी का जो हशर नशर हो गया है, इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रही है। तहरीक इंसाफ का आज से फिर सड़कों पर आने का ऐलान। अरकान असम्बली को हलकों में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों की क़यादत की हिदायत। एस्टेब्लिशमेंट को टेक्नोक्रेट हुकूमत के आइडिया से दूर रहने का मशवरा। फवाद चौधरी ने कहा आवाम को लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात में है, इसके सिवा कोई दूसरा हल नहीं। कराची की सियासत में MQM की नई इनिंग की तैयारी। धड़ों और नाराज रहनुमाओं को पार्टी में वापस लाने की कोशिशों में पेशरफ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कोशिशों से बर्फ पिघलने लगी। PSP रहनुमाओं की वापसी पर मशरूत आमादगी। फारूक सत्तार भी वापसी के लिए तैयार। इतवार को तमाम धड़ों के इंजमाम का इम्कान है। MQM के मुमकिना इंजमाम पर कराची वालों को मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ ने की मुस्तफ़ा कमाल की तारीफ, कुछ ने कहा MQM अब हो गई है शरीफ। किसी ने कहा कि अवाम के हाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब अपने अपने मफादात देखकर एक हो जाते हैं। के मिलने ना मिलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इनको अपना फ़ायदा यहाँ दिख रहा है कि यार हम अलग अलग हैं तो कोई हमें पूछ ही नहीं रहा, ना कोई हमें वोट डाल रहा है। हम एक साथ हो जाएं, शायद लोग हमें वोट डालें। जो भी नाराज़गी दूर हो के एक हो जाए सब, तो अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, कारोबार भी बेहतर होगा, महंगाई में भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब ये अगर मिल जाते तो गुड लक है, और नहीं मिलते तो फिर ये कोई फ़ायदा नहीं है एक साथ करने का इनको, या किसी भी चीज़ से। नुकसान बहुत हो चुका है हमारे कराची का। मुल्क की सलामती को लाहक अंदरूनी और बैरूनी खतरात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। सिपह सलार ने अमन व अमान की सूरत हाल और पाक फौज के पेशेवराना उमूर पर बात की। आला सिविल और अस्कर क़यादत आज बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी चैलेंजेस से निमटने पर गौर करेगी। दहशतगर्दी का नासूर मिटाने के लिए पाक फौज के जवानों की कुर्बानियां। कुरम के इलाके अरावली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 3 बेटे मादर वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक झड़प में 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। शोहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुल रहमान शामिल। बात हमारे सूबाई हुकूमत से रिलेटेड थे, वो हमने उनके बिल्कुल सारे मान लिए। तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि अभी यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं एक हद होती है, मौलाना साहब ऐसे तमाम हद को क्रॉस करके गवर्नमेंट के रेट को बिल्कुल ही चैलेंज किया, मान ही नहीं रहे, तो उनको वहाँ से हटाया जाए।
सूबाई हुकूमत ने हक दो तहरीक के मुतालबात तस्लीम कर लिए, फिर भी मौलाना हिदायतुर रहमान ने गवादर को यरगमाल बना रखा है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले एहतजाज का एक जमहूरी तरीका होता है, जब मुश्तइल अफराद की जानिब से शरपसंदी की जाएगी तो कानून भी हरकत में आएगा। आज़ाद कश्मीर में बड़े सानहे का खतरा टल गया। पीर शनासी में शदीद बर्फबारी में फंसे 200 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू 1112 के एहलकार और पुलिस की टीम इमदादी कार्रवाई पर सयाहों ने शुक्रिया अदा किया। मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी ने बेशतर इलाकों का मौसम मजीद सर्द कर दिया। बल्कि कोहिसार मरी और गलियात में बर्फबारी से सयाह खुशी से खिल उठे। स्वात, स्कर्दू, गिलगित, वादी नीलम, कालाम, मालम जब्बा, दीर, पारा चनार और वादी तीरा में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर और पेशावर में बूंदाबांदी ने ठंड बढ़ा दी। PDMA ने बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। तमाम अहलकारों की छुट्टियां मनसूख करके ड्यूटी औकाते कार बढ़ा दिए गए। बर्फबारी के मकामात पर आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमला और हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। इंतहाई सर्द मौसम में शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की ताकीद। डिफॉल्ट का खतरा सर पर, मुल्की महदूद ज़र मुबादला के ज़खायर पर बैरूनी अदायगियों का बोझ बढ़ने लगा। सिर्फ 6 अरब डॉलर खजाने में और अदायगियाँ करनी है 9 अरब डॉलर की। जनवरी के आगाज़ में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से ज़ायद कर्जों की अदायगी करनी है। 3 माह में पाकिस्तान को कमर्शियल कर्जाजात की मद में 2 अरब डॉलर देने हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की खुशगुमानी क्या रंग लाएगी? जो ऑब्लिगेशंस है उसको ऑनर करेंगे। कोई डिफ़ॉल्ट का कोई प्रोग्राम, कोई इरादा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं। IMF से मुस्तकिल हम इंगेज्ड हैं, बात टॉक्स हो रही हैं हमारी, वर्चुअली हो रही हैं। वो इस वक्त समर ब्रेक में है, बातचीत आगे बढ़ रही है, जो चीज़ें हैं उन पे क्लैरिटी आ रही है। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों की जिम्मेदारियां पूरी करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का अज़्म, बोली पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर के हुसूल के लिए बातचीत जारी है। चीन से भी 3 अरब डॉलर के लिए बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि IMF की सालाना तातीलात चल रही हैं, हम उनके हुक्काम से राब्ते में हैं। महंगे पेट्रोल से छुटकारा पाने का मिशन कामयाबी की तरफ गामजन। रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार। मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान और रूस के दरमियान ऑनलाइन इजलास। तेल की दरामद के लिए माली इंतजामात पर गौर। रूस पाकिस्तान को 30% रियायती निर्खों पर तेल फराहम करेगा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जान बचाने वाले अद्वियात मार्केट से गायब। इंसुलिन और मुख्तलिफ इंजेक्शन मार्केट में दस्तियाब नहीं। डायलिसिस और खून की क्लॉटिंग को ख़त्म करने वाले इंजेक्शन की कीमत 600 से बढ़ाकर 900 रुपये कर दी गई। इंजेक्शन ब्लैक में 2000 रुपये का फरोख्त होने लगा। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हर जगह शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। गैस बंदिश और कम प्रेशर की वजह से कहीं सिलेंडर तो कहीं लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा। चीन में कोरोना की नई लहर, पाकिस्तान में भी बचाव के इक़दामात शुरू। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग का दोबारा आगाज। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। और पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड, पहले टेस्ट मैच का 5वां दिन। पाकिस्तान दूसरी इनिंग का आगाज 77 रन 2 खिलाड़ी आउट से करेगा। चौथे दिन न्यूजीलैंड ने 612 रन पर अपनी पहली इनिंग डिक्लेयर कर दी। केन विलियमसन की डबल सेंचुरी, स्पिनर अबरार अहमद के 5 शिकार, नुमान अली ने 3 जबकि वसीम जूनियर ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। दूसरी इनिंग में भी पाकिस्तानी बल्लेबाज लड़खड़ाने लगे। दिन के इख्तिताम पर 77 रन पर 2 विकेटें गिर गईं।